तो दोस्तों, तब से ये कोरोना आया है, जब से ही हम इस कोरोना के बारे में कुछ न कुछ नया सुनते ही रहते हैं। तभी तो इस कोरोना की फर्स्ट वेव आती है और कभी सेकंड वेव और अब थर्ड वेव को एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना की थर्ड वेव दिसंबर तक आ जाएगी। लेकिन कोरोना पेशेंटों की मुसीबत तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पेशेंट को कोरोना के साथ साथ म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी और लग जाती है, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं, और जानेंगे आखिर लोग कोरोना को मात देने के बाद भी म्यूकरमाइकोसिस का शिकार क्यों हो रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है। लगातार ऐसी खबर आ रही है कि लोग कोरोना से लड़ते हुए ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी आंखें तक खराब हो रही हैं और कुछ केसों में तो देखा गया है कि इस ब्लैक फंगस के कारण ही लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस के केस महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में देखे गए थे। अब देश के अन्य राज्यों में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं और लगातार ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। चलो अब समझते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल हब। अब वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस, जिसका नाम म्यूकरमाइकोसिस है, यह लगातार उन लोगों में हो रहा है जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है। यह म्यूकरमाइकोसिस बीमारी कोई नई नहीं है, पर कोविड पेशेंटों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कई डॉक्टर का कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड के इलाज के लिए दिए जा रहे स्टेरॉइड के इंजेक्शन से उनका शुगर लेवल सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही कुछ दवाइयों के कारण पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। दरअसल ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में अवेलेबल है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हमेशा से ही ब्लैक फंगस अवेलेबल होता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या फिर वो लोग जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए आज हम तफसील से बात करेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस क्या है, और साथ ही हम जानेंगे कि इसके होने के पीछे असली वजह क्या है, किसको हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। अब बात करते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है और क्यों होता है। यह एक रेयर एंड अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकरमाइकोसिस नामक फंगल से होता है। यह रेयर होने के बावजूद इस कोविड सिनेरियो में इसके बहुत ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सारे कोविड पेशेंटों में हो रहा है। यह एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फंगल पार्टिकल हमेशा से ही हमारे वातावरण में अवेलेबल रहते हैं। आप सभी ने ब्रेड पर लगी फंगस को तो देखा ही होगा। यह फंगस फ्रेश ब्रेड पर नहीं लगती है। तो सोचने वाली बात है कि यह फंगस कैसे लगती है। जब बाहर का इन्वायरमेंट इस फंगस की ग्रोथ को फेवर करता है, तभी यह फंगस लगती है। अब बात करते हैं कि यह फंगल पार्टिकल हमारे शरीर में कैसे आते हैं। यह फंगल पार्टिकल हमारे शरीर में सांस यानी ब्रीथिंग के द्वारा या फिर चोट के घाव के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के शरीर में एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के बॉडीगार्ड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और इस फंगल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर यही फंगल किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में घुस जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, या फिर हार्ट के पेशेंट, या फिर ऐसे पेशेंट जो लंबे समय तक स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, ऐसे पेशेंटों में ये फंगल पार्टिकल ख़त्म नहीं हो पाते और इसी वजह से इन फंगल पार्टिकल्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। यह फंगल पार्टिकल्स नाक के द्वारा होते हुए साइरस को क्रॉस करके हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है और एडवांस कंडीशन में यही फंगल पार्टिकल्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और ऐसी कंडीशन में मोर्टेलिटी रेट 50 से 80% तक हो जाता है। यानी यदि यह फंगल पार्टिकल्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो
50 से 80% तक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर पेशेंट अपनी जान भी गंवा देता है। ब्लैक फंगस क्या है, क्यों हो रहा है और किसे हो रहा है, यह तो आप जान चुके हो। अब बात करते हैं कि क्या इससे बचने का कोई तरीका है, और अगर आपको एक बार ब्लैक फंगस हो गया तो फिर इसका क्या इलाज है। चलो वन बाय वन इन सभी क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हैं और बात करते हैं कि इससे बचने का क्या तरीका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड एक वंडर ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके लंबे इस्तेमाल की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंटों में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर टैबलेट लेनी चाहिए। तीसरा, हमें अपने डाइट चार्ट को भी मॉडिफाई करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। फोर्थ, डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लेना चाहिए, जिससे कि यह फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर में ग्रोथ ना कर पाए। फिफ्थ, पानी की मात्रा में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप इनहेलर के फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हैं तो इनहेलर के तुरंत बाद पानी या विटाडिन से गरारे कर लीजिए, जिससे कि फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ आपके थ्रोट में नहीं हो पाएगी। म्यूकोरमाइकोसिस बहुत तेजी से होने वाली बीमारी है, इसीलिए इसका सही समय पर पकड़ा जाना और इलाज होना जरूरी है, क्योंकि इसके इलाज में जितनी देरी होगी उसका असर उतना ही बुरा होगा। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण के बारे में। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। पहला, नाक का ठसना, नाक में बदबूदार डिस्चार्ज आना, भूरे रंग की परत बन जाना। दूसरा, चेहरे के आसपास सुन्न हो जाना, चेहरे का सूज जाना। तीसरा, आंखों के आसपास सूजन आ जाना, पलकों का नीचे बैठ जाना। चौथा, डबल चीज़ें दिखाई देना। पांचवा, सिर में तेज़ दर्द होना। छठा, आँखों के पीछे दर्द होना। सातवां, बुखार न जाना या फिर दांतों का गिरना। यह मुख्य रूप से ब्लैक फंगस के लक्षण बताए जा रहे हैं। यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और सही समय पर इसका इलाज करा लें। अब बात करते हैं कि यदि आपको ब्लैक फंगस हो गया तो इसका इलाज क्या है। म्यूकर एक इन्वेसिव फंगस है। यह ब्लड वेसल को क्रॉस करती है और उसे ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से यह जहाँ जहाँ ग्रोथ करती है उस एरिया में गैंग्रीन हो जाता है, यानी वह एरिया ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है और इसीलिए इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में इंट्रावेनस एंटी फंगस ड्रग्स के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार यह गैंग्रीन बन जाए, यानी वहां ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, ऐसे केसों में इंट्रावेनस एंटी फंगल ड्रग्स ज़्यादा असरदार नहीं रहती है। ऐसी कंडीशन में सर्जरी के द्वारा उस एरिया को हटा लिया जाता है और एडवांस केस में आंखों को ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। यह हुई म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज की बात। अब बात करते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि वह ब्लैक फंगस को पैंडेमिक डिक्लेयर करें, ताकि ब्लैक फंगस के केसेस को कंट्रोल किया जा सके और समय रहते हुए ब्लैक फंगस के पेशेंट का इलाज किया जा सके, क्योंकि यदि ब्लैक फंगस के पेशेंटों के इलाज में थोड़ी भी देरी हुई तो वह पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। और अगर बात करें कि हमारे देश में अभी तक कितने लोगों की जान गई है इस ब्लैक फंगस के द्वारा, तो हमारे देश में अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस ब्लैक फंगस के द्वारा। और अब तो वाइट फंगस की न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन यह वाइट फंगस इतना खतरनाक नहीं है जितना कि यह ब्लैक फंगस खतरनाक है। तो दोस्तों, यह तो हुई ब्लैक फंगस की बात। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
तो दोस्तों, इस कोरोना से बचने के लिए और साथ ही ब्लैक फंगस से भी बचने के लिए आप समय समय पर अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें और मास्क को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और उनको इस कोरोना की बीमारी से दूर रख सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।